क्या मतलब क्या मतलब व्हाट आई मीन प्लीज टेल मी दिस इज नॉट रियल आई मीन दिस आई मीन जस्ट that Chandler one that just not did happen. 4-0 in the first leg. I mean, बारसा लाइक कोपा डेल से बाहर हो ही गई है. आई मीन वो फिर हम लोग लाइक बहुत ही लाइक गॉडी वाली बातें कर रहे हैं, गॉड फुटबॉल गॉड्स वाले मिरेकल्स हो तो प्रोबेबली शायद वी माइट बी एबल टू. आई मीन इट्स स्टिल नॉट पॉसिबल. रोज रोज नहीं होता वो पीएससी रिमोंटाडा, रोज रोज नहीं होता, और ये प्रीटी मच वैसा ही है. आई मीन 4-0. आई मीन देखो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था. आई मीन आई न्यू द गेम इज एट मेट्रोपोलिटानो. एटलेटिको के पास सिर्फ यही एक सिल्वर वेयर बचा है जीतने के लिए. आई मीन दे आर इन द चैंपियंस लीग, बट वो एक जरा बहुत लॉन्ग हॉल है, बहुत लॉन्ग शॉट है वो, ठीक है. ला लीगा उनकी पहले बड़ी बड़ी है. एंड देन ये कोपा डेल रे आते हैं. कोपा डेल रे उनका एक खाली सिल्वर वेयर था, और था भी थी भी उनकी गेम होम पे. तो आई वाज एक्सपेक्टिंग कि यार वो जान मारेंगे, प्रॉपर जान मारेंगे. 2-0 मोस्ट ऑफ जीते, 3-1 जीते, मतलब 2 के गोल डिफरेंस में एक्सपेक्ट कर रहे थे शायद वो जीते, बिकॉज जिस तरह हम लोग गेम स्टार्ट करते हैं, मैं बाद में उस पे आऊंगा, लेकिन यू नो 4-0, I mean that's a bit too much for any team. I don't care whether it's the prime time MSN or like I just don't care it's BBC or whoever it is. 4-0 comeback is a bit too much for any team. I mean what was this? मैं गेम के स्टार्ट पे आता हूँ. I mean आज होता है ना आमतौर पे कि यार चलो एक बंदे का बुरा दिन जा रहा होता है ना, वो टीम होती है यार, चलो एक बंदे का बुरा दिन जा रहा है, बाकी सारे कवर अप कर लेते हैं. आज वो एक वो ऐसी रात थी कि सब कह रहे यार नहीं यार आज मेरा बुरा दिन, आज मेरा बुरा दिन, यार तू नहीं, आज मेरा बुरा दिन. सबकी फटी पड़ी थी. Everyone was like pretty much destroyed by एथलेटिक टीम. और पहले मिनट से लेकर 95th 96th मिनट तक आई मीन दे प्रेस्ड. ओहो भाई, इंटेंशन दिखी, उनका जोर दिखा. मैं तो एक्सपेक्ट कर रहे थे शायद मैच के बाद उनको एयरपोर्ट तक प्रेस करके आएंगे, उनको छोड़ के आएंगे वहां तक. ओ भाई इतनी प्रेसिंग. और जैसे वो हुलियन अल्वारेज, वो सिमियोनी का बेटा, ओह, और ऊपर से वो लुकमैन, अटलांटा को लुकमैन भी उन्होंने साइन किया हुआ विंगर. अमेजिंग गेम, ही हैड एन अमेजिंग गेम. कुंडे को उसने बिल्कुल नचा नचा के उसके घुंघरू तोड़ दिए उसके, कसम से इतना नचाया उसने, कसम से. ओ भाई कुंडे वगैरह फारग हो गया भाई. मैं आता हूँ इन सब पे आता हूँ, ये आई जस्ट डोंट नो. मतलब पासिंग देखो, मैंने ना मैं आई डू, मैं पहले कहना भूल गया, आई डू अपोलोजाइज फॉर नॉट लाइक मेकिंग वीडियोस एंड ऑल, लेकिन मैं सिर्फ स्टिल मैचेस देख रहा था. मैं मैचेस देख रहा था, एंड बहुत से मैचेस ऐसे थे कि बारसा स्टार्टेड वेरी बैडली, वेरी वेरी बैडली. एंड उस टाइम पर मैं सोच रहा था कि यार ये तो छोटी मोटी टीम्स है. आई नो कि छोटी टीम भी किसी को छोटी टीम नहीं माना जाता, लेकिन ये लेस कम्पिटिटिव सॉर्ट ऑफ है इन कम्पेयर टू अदर बिग टीम्स. तो जब बड़ी टीम के साथ मैच होगा तो क्या हम ऐसे ही खेलेंगे? और क्या पता वो पहले हाफ में ही गेम खत्म कर दें, जो कि आज हो भी गया. उन्होंने आते साथ वो, आई नो जॉन गार्सिया से मिस्टेक हो गई, इट हैपेंस, शिट हैपेंस, उसका कोई मसला नहीं है, लेकिन बाकी 3 गोल. मतलब जब आपसे मतलब पोजीशन रखा, सब कुछ किया, लेकिन उस पोजीशन में डेंजर था ही नहीं. कहीं भी ऐसा नहीं लगा कि वो बारसा माइट, मतलब तब तक उन्होंने गेम वार दी थी. पर जिसने गोल नहीं किया था ना, सदियों से गोल नहीं किया था, हुलियन अल्वारेज, पता नहीं नवंबर में जाके उसने लास्ट गोल किया था, उसका भी गोल आ गया. लुकमैन का भी फर्स्ट गोल आ गया एटलेटिको की तरफ से. ग्रीजमैन का फर्स्ट गोल था कोपा डेल रे में, वो भी सबने मार दिया, बिकॉज 4-0 जो था भाई. जब 4-0 होता है ना तो सबकी दिहाड़ी लगती है, और वही उन्होंने किया भी. ठीक है, एक तो वैसे हम लोगों ने ऑन गोल खा लिया ना, हम लोगों ने यार क्या ही करना है जीत के, ये लो यार गोल खा लो. बैक मारी, ओ हो कुबारसी. भाई ठीक है, तुझे माफी दे दी जा सकती है कि योर एज जस्ट एक probably what 19 years of age, माफी है, लेकिन ब्रो मतलब पासिंग इतनी गंदी, सिर्फ उससे नहीं, सबसे. फेरान टोरेस, यो भाई तू भाई क्या कर रहा है तू, है पूरे यूरोप में ना. आई नो कि ही इज प्रोबब्ली व्हाट द थर्ड टॉप स्कोरर ला लीगा में, लेकिन अगर हम चांसेस मिस की बात करो, ही इज प्रोबब्ली अमंग द टॉप 2 टॉप 3 इन द एंटायर यूरोप लीग्स. वो इतने चांसेस मिस करता है, इतने गंदे मिस करता है कि मतलब ऑफकोर्स देखो, अब 5 चांसेस आएंगे तो एक ना एक तो गोल हो गई होगा ना, पर इतना बुरा कोई भी नहीं होता. तो वो 5 में से एटलीस्ट 3 या 4 तो कन्वर्ट कर, वो एक कन्वर्ट करता है, एक कन्वर्ट करता है. इसीलिए हम लोगों को, जैसे लेवेंडोस्की को भी हम लोगों ने रखा हुआ है, ठीक है, हम लोग को हुलियन और अल्वारेज के पीछे पड़े, उनको एक अच्छे नंबर 9 के पीछे पड़े, उनकी अगली टीम की गुत्ती तक जाके उनको नापे. ये सर जी वो करते ही नहीं है, वो इंटेंसिटी नहीं है, वो दिमाग ही नहीं है इनको करने का. इतने चांसेस मिस करते हैं. देखो जो जैसे फरहान टोरेस है ना, इस तरह के प्लेयर है ना, बैकअप के लिए अच्छे होते हैं.
ओवर द फ्रॉम द बेंच आए, चल एक दो गोल ठोक दें या कुछ कर दें, लेकिन ऊपर आप बड़े मैचेस में रिलाई नहीं कर सकते। बड़े मैचेस के प्लेयर होते हैं हॉलैंड, हुलियन एल्वारेज वगैरह, जिसके पीछे हम पड़े भी हुए हैं और वो बहुत महंगा, हमारे तो औकात से बाहर है वो, ठीक है ना। तो लेवेंडोस्की वगैरह जो वो अपनी प्राइम अभी भी प्राइम टाइम में भी होते थे, अभी भी, तो वो उससे बड़े मैच में परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट की ही नहीं जा सकती। और वही आज हुआ भी। पहले 30-35 मिनट खड़क गई हमारी टीम, बिल्कुल खड़क गई। तो वही हांजी फ्लिक हैड टू मेक दैट चेंज। उसको बाहर बुलाया, लेवेंडोस्की को अंदर किया, कुछ कुछ बेहतर हुए, कुछ ट्वीक्स बेहतर हुई, लेकिन मैं एक और आज जो सुनूं मुझे, मैं बड़ी मिक्सअप कर दूंगा बातें, लेकिन मैं करूंगा सारी। अब ये पिच थी, अब हालांकि उनके खुद के प्लेयर्स कह रहे हैं कि भाई इतनी गंदी पिच है, सब कुछ है। भाई पानी फेंकना, पहले तो पिच गंदी, ऊपर से पानी फेंक दिया, बारिश भी हो रही है, जो बॉल मिले स्लिप, जो बॉल मिले स्लिप। बट इस तरह आई जस्ट डोंट नो कि मतलब इस तरह अलाउड भी है कि नहीं अलाउड। आई मीन आई नो कि ये एक नेचर थी, बारिश होगी और गीला होगा, लेकिन समझ रहा ना मेरी बात। ऊपर से अब आ जाओ हमारी इंजरी लिस्ट। राजफोर्ड साहब टैमो टैम आप फारग हो गए हैं। जिस दिन आपकी ज्यादा जरूरत थी, जिस दिन आपने स्टार्ट करना पूरे 90 मिनट खेलने थे, उस दिन आपने गोली करा दी हमें है। ओ भाई मुझे चोट लगी है, वो सब कुछ ठीक है। पेड्री पहले से बाहर है, वो पता नहीं कब आएंगे वापस। रफीनिया अब उसको निगल्स हैं, क्या है, स्ट्रेस है, पता नहीं क्या है, गॉड नोज, वो भी बाहर है। गावी साहब है ही नहीं, ठीक है। बाकी सारे अच्छा, मैं जब मैच खेल रहे थे ना, तो मैं ये सोच रहा था यार हांसी फ्लिक किसको बेंच से लेकर आएगा जो गेम पलट देगा। कोई ऐसा है ही, कोई ऐसा है ही नहीं बेंच पर। मैं बेंच की बात कर रहा हूँ कि अगर गेम पलट दे, मतलब चार लेने तो चार गोल ठोक दे, तीन गोल ठोक दे, दो गोल ठोक दे, आशा पलट दे गेम का। लेकिन वैसा कुछ था ही नहीं उसके पास, तो वो क्या करे, बिकॉज उसको वो बाय वो कर नहीं सकते। और वो आगे से जो भी, वो भी अच्छे स्टूडेंट की तरह, ओके सर ठीक है सर, देखो वो कहता रहता है। अब वो भी मजबूर है भाई, वो क्या करे हैं। आई डोंट नो, आई मीन देखो सेकंड लेग, एक स्टैट मैंने देखा था कहीं, जितने भी स्पेनिश मतलब कंपटीशन है ना, सुपर कप, कोपा डेल रे, ला लीगा, उसमें लास्ट टाइम बारसा लाइक ने 4 गोल फर्स्ट हाफ में बना कब खाए थे, 1953-54 सीजन में, इतनी पहले। फिर एक और चीज, लास्ट टाइम बारसा ने ओवरऑल ऑल कॉम्पिटिशन इन द वर्ल्ड में लास्ट टाइम 4 गोल फर्स्ट हाफ में कब खाए थे, आपको याद होना चाहिए। दैट 8-2 बायर्न म्यूनिख एट वेयर वाज इट, इन लिस्बन इन द 2020 चैंपियंस लीग। उसके बाद से अब जाके उन्होंने फर्स्ट हाफ में 4 गोल खाए। और ये बहुत रेयरली ऐसा होता है कि बारसा डजंट स्कोर अ गोल। मतलब कल वो लमीन भी ना, देखो एक प्लेयर पर आप ना जितना इन्हिसार कर सकते हो ना, वो एक लिमिट होती है, ठीक है। कल लमीन कोशिश कर रहा था कि यार मैं कुछ करूं, लेकिन एक तो पिच जितनी गंदी थी, ठीक है, वो बार बार स्लिप हो रहा था, सब कुछ हो रहा था। और ऊपर से देखो मैं ना हमेशा से साउथ अमेरिकन टीम्स को ना ज्यादा रेट करता हूँ एज कम्पेयर टू यूरोपियन टीम्स, बिकॉज ज्यादातर वो उनको डोमिनेट भी करते हैं। लेकिन अगर आप पूरा ओवरऑल देखो ना, तो दोनों की ना लाइक इन वो लाइक स्टाइल है कि फॉर एग्जांपल जो यूरोपियन टीम्स होती हैं वो बहुत टेक्निकल होती है, लेकिन जो साउथ अमेरिकन टीम्स होती हैं वो गलीज होती हैं, वो डर्टी होती हैं, वो फिजिकलिटी वाली होती है। डियोगो सिमियोनी की टीम फिजिकलिटी वाली है। कल उन्होंने गंदे गंदे फाउल किए। वो जो दूसरा फाउल क्या कहते हैं वो सिमियोनी के बेटे ने किया था, कौन, प्रॉब्ली वो बाल्डे, वो रेड कार्ड था, लेकिन नहीं दिया, ऑफ कोर्स नहीं दिया, ऑफ कोर्स नहीं दिया। और रेफरिंग मैं तेरी खोल के रख दूंगा भाई, वीआर के लिए 10 मिनट लगा रहे हैं। और वही वही चीज, वो जो छोटे 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 एक चीची चीची, वो जो उंगली होती है ना छोटी सी चीची चीची, उस पर ऑफसाइड कर रहे हैं। कोई बातें करने वाली यार। मतलब वो हम लोग सेकंड हाफ, हम लोगों ने इंटेंसिटी से स्टार्ट किया, हम लोगों को गोल भी आ गया। वो 8 मिनट हमारे उधर चले गए, हमारी सारी इंटेंसिटी बढ़ गई और सारे गेम हमारे हाथ से निकल गए। मैं एट वन पॉइंट मैं ये सोच रहा था कि अगर 5 बार ठुक किया तो प्रॉपर लाइक सायोनारा हो जाएगा पूरा, टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज, शका लका बूम बूम हो जाएगा। लेकिन वो शुक्र है 5वां नहीं डला, 4। आई नो देयर इज स्टिल होप, आई नो देयर इज स्टिल होप। बारसा की, हांजी फ्लिक की इस टीम में ये तो बात है कि यार ये आखिरी सेकंड तक लड़ेंगे बावजूद, ठीक है। उम्मीद तो, उम्मीद पर दुनिया कायम है भाई, उम्मीद तो है। और हांजी फ्लिक ने भी पोस्ट मैच कॉन्फ्रेंस में कहा था कि भाई कोई बात नहीं, उन्होंने हमें 4 गोल मारे ना पहले 45 मिनट में, हम भी ऐसे कर लेंगे, 2 गोल पहले हाफ में मार लेंगे, 2 गोल बाद वाले हाफ में मार लेंगे। लेकिन वही बात है कि खाओगे कितने, क्योंकि तुम लोगों ने खाने तो है, ठीक ठीक है, खाने तो तुमने हैं, 1-2 गोल खाओगे खाओगे तो उनको 6 ठोकोगे ऐसे, क्योंकि तुम लोगों को पता नहीं डियोगो सिमियोनी का, उसने 3 गोल ठोक खा लिए और एक उसने मार दिया, 3-1 स्कोर लाइन होगी, उसने बैठ जाना, उसने 6-7 डिफेंडर्स पीछे बिठा लेने, उसने बैठ जाना, तो फिर उसको ब्रेक कर लेना। तो मतलब मैं सोच रहा था यार
3-0 2-0 भी है, ठीक है, 3-0 भी चलो किसी हद तक बर्दाश्त में है, 4-0 तो गेम बाहर हो गई, ठीक है। फ्रैंकी डियोंग क्या करता, वो कोशिश कर रहा था पीछे से आके, एक तो अब वो आगे बिल्डअप करता है या पीछे डिफेंस को मैनेज करता, बार बार पीछे भी आ रहा है, आगे भी आ रहा है, ही वाज द ओनली वन जो उनकी प्रेस को काउंटर अटैक कर पा रहा था, काउंटर प्रेस कर पा रहा था, बाकी सारे मरे पड़े थे। और भाई पासेस ही नहीं हो रहे, सही सीधे पासेस ही नहीं जा रहे, एक दूसरे से दूसरे बंदे का पास नहीं जा रहे यार। मैं सोच मैंने कहा यार ये आज सबके बुरे दिन चल रहे हैं, या हमारी वो एक गेम होती है हमारे पूरे सीजन में ना, लास्ट सीजन भी प्रॉब्लली शायद वो एक गेम थी, आई डोंट नो व्हिच गेम वाज दैट, बट एक कोई ना कोई गेम थी, और इस सीजन हम लोगों को लग रहा था कि वो चेल्सी वाली गेम वो थी, लेकिन आज वो ये थी। और प्रॉब्लली आगे जो हम लोग नॉकआउट मैच चैंपियंस लीग में हारेंगे तो वो अब लोग सोचे ओ ये वो थी। भाई इस डिफेंस के साथ सर जी काम मुश्किल है, मैं सच बता रहा हूँ। मतलब वाकई समर विंडो में कोई ना कोई तगड़े डिफेंडर्स करनी, अटैकर्स मिडफील्डर्स तेरे पास भरे पड़े हैं, डिफेंडर्स तेरे पास कुछ नहीं है ब्रो। तो अब तो हम बस दुआ ही कर सकते हैं, क्योंकि 3 मार्च 2026 को 6 सदियों बाद हमारा सेकंड लेग होगी, और होगी स्पॉटिफाई कैंप 9 पे। तब तक वो क्या कहते हैं 60,000 फैंस भी हम लोगों को अलाउड करनी है उन्होंने, होपफुली वो भी हमें हेल्प मिलेगी प्रॉब्ली। तब तक रफीनिया वगैरह, पेद्री वगैरह सब, मार्क बर्नाल वगैरह तो खैर है ही, तब तक प्रॉब्ली शायद गावी भी वापस आ जाए। तो आई मीन होपफुली शायद, आई मीन हम लोगों ने वो लिवरपूल वाला एनफील्ड वाला मिरेकल देखा है, हम लोगों ने पेरिस टाटा देखा है, पीएसवी वाला देखा है, तो आई डोंट नो, होपफुली फिंगर्स क्रॉस्ड we might win it, but the chances are very slim, very slim. So I don't even know whether I should say best of luck to Barca, you know. और I'm sorry, मैं दोबारा से apologize करता हूँ कि काफी दिनों से मैं वीडियोस वगैरह नहीं डाल रहा था, because I was quite busy in my life, exams and all these things, life. तो इंशाल्लाह अब हम लोग डालना शुरू करेंगे, because now I'm quite free and all ना, तो yeah, we'll see each other quite often. Allah Hafiz, bye, and please pray for Barca.